हेलो एवरीवन, आज है 29 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, मिड कैप कंपनी है ये और देखा जाए तो दो बड़ी अपडेट्स भी निकल कर आई है इस कंपनी को लेकर, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 25 रुपये का शेयर है सुज़लॉन एनर्जी का और पिछले एक महीने में 4% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी 25 रुपये 85 पैसे से एक बड़ा डिक्लाइन आया था जो इसको 22 रुपये तक लेकर गया था। वापस अभी तेज़ी बनी है, वापस वहीं पर पहुंचा है जहां से डिक्लाइन आया था। तो देखते हैं कि ये जो लेवल है 26 रुपये के आसपास का जो लेवल है, इसको ये सक्सेसफुली मैनेज कर भी पाता है कि नहीं। हालांकि खबर भी आई थी जिसने इसको तोड़ने का काम किया, गिराने का काम किया थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और अगेन मैं कह दूँ और जब ये खबर आई थी तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि देखो, इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है उस खबर का इस कंपनी के ऊपर। और वो खबर थी दिलीप संघवी का जो अग्रीमेंट कैंसलेशन जो था, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 27 सितंबर को थोड़ा सा फॉल यहाँ पर आया था, 3% का फॉल हमें देखने को मिला था, क्योंकि सन फार्मा के जो प्रमोटर है दिलीप संघवी, उन्होंने इनके साथ जो अग्रीमेंट था उसको टर्मिनेट कर दिया था। लेकिन फिर भी जो ब्रोकरेजेस है वो पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर कि उसका सुज़लॉन पे कोई उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अगर बात करें, ऑल दो संघवी कैंसल द अग्रीमेंट जो उन्होंने 2015 में साइन किया था और फरवरी 2020 में उसको रिवाइज भी किया था। ही एंड हिज एसोसिएट विल रिमेन इन्वेस्टेड इन द विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर, जिनकी जो होल्डिंग है वो 12.72% की है, स्टेक जो अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो। While we continue as investor in the company, we have taken decision to terminate the formal shareholder agreement signed in 2015. We continue to excited about the future and prospect of wind energy and its importance in achieving net zero. तो जाहिर सी बात है वो अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टेड रहने वाले हैं। अग्री टर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से चले जाएंगे, अगेन बेच नहीं रहे हैं वो यहाँ पर, ये बता दें आपको। और यहाँ पर अगर आप देखो कि व्हेन द अग्रीमेंट वाज फर्स्ट साइन, संघवी परचेज 23% स्टेक इन सुज़लॉन फॉर 1800 करोड़। इन February 2020, संघवी साइन अमेंडेड द रीस्टेटेड शेयर होल्डर अग्रीमेंट आफ्टर द डेट रीस्ट्रक्चर प्लान, क्योंकि भैया डेट काफ़ी ज़्यादा था तो उसको रीस्ट्रक्चर भी करना पड़ा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसमें हेल्प भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करी थी, ठीक है। और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है रवि सिंह सेड दैट व्हाइल द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द टर्मिनेशन ऑफ द अग्रीमेंट बाय संघवी एंड एसोसिएट विल नॉट इम्पैक्ट द कंपनीज ऑपरेशन, द स्टॉक में डिक्लाइन इन द कमिंग डेज। सिंह एडवाइज स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्टॉक टिल द इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्टेबलाइज। सिंपल सी बात है, यहाँ पर उनका ये कहना है कि जब तक सेंटिमेंट स्टेबल नहीं होते तब तक यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करने की ही बात वो कर रहे हैं। और आप देखिए, द पोटेंशियल एग्जिट ऑफ द बिग इन्वेस्टर कैन मेक एन इम्पैक्ट इन अ शॉर्ट टर्म, ये वैभव कौशिक का कहना है जो GCL ब्रोकिंग के है, एनालिस्ट है यहाँ पर। हाउएवर ही इज बुलिश ऑन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर विद स्पेसिफिक फोकस ऑन विंड एनर्जी स्टॉक्स। अगेन यहाँ पर संघवी का एग्जिट नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं उनका एग्जिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टेड रहने वाले हैं। और सुज़लॉन की जहाँ तक बात है तो भैया फंडामेंटल इनके काफ़ी अच्छे हुए हैं। पहले ये वो कंपनी थी जो फंडामेंटल के तौर पर काफ़ी ज़्यादा वीक थी और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको क्रिटिसाइज भी किया था कई सारे वीडियोज़ में कि भैया इसको स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। लेकिन पिछले 6 महीने में पूरी कहानी बदली ज़रूर है। यहाँ पर इन्होंने लगातार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद पैसा रेज करा और अभी अगर हम बात करें तो जिस हालत में अभी सुज़लॉन है ऑलमोस्ट डेट फ्री आप इसको कह सकते हो। और इसीलिए जब इनके अगले क्वार्टर के जब नंबर रिप्रेजेंट होंगे वो काफ़ी अच्छे नंबर रिप्रेजेंट होंगे। यहाँ पर इसको लेकर आप देखिए CRISIL ने सुज़लॉन की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है टू BBB+ विथ पॉजिटिव आउटलुक। तो एक अच्छी बात है कि भैया उन्होंने इनकी रेटिंग को भी अपग्रेड करा हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन ज़रूर होता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द रेटिंग अपग्रेड इज अ रिजल्ट ऑफ सुज़लॉन सक्सेसफुल रिडक्शन ऑफ डेट बाय रीपेइंग द एंटायर टर्म डेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ QIP, जो 2000 करोड़ रुपए इन्होंने रेज करे थे QIP के जरिए। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम करती नजर आ रही है। और सुज़लॉन को लेकर अगर बात करी जाए
तो सुजलॉन का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन अभी जिस वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो सस्ता नहीं है। 67 का इसका पी रेशियो है, जो कि भैया एवरेज इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही है, जो कि नेगेटिव चीज़ है ये। और अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है 26 रुपये का लेवल, डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस वहाँ पर बैठा है जो इसको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट बनती है, यहाँ से अगर 15-20% का फॉल आता है, तब जाके एंट्री के मौके बन सकते हैं, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इनका अगर आप देखो तो डेट अभी भी नहीं है, अभी अपडेट करना बाकी है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें कंपनी के नंबर्स की, तो लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू कम थे 1,350 करोड़। लेकिन जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में कई बार मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि कंपनी अभी जो फोकस कर रही है उनका मेन फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, ना कि ग्रोथ की तरफ। और ये अच्छा साइन है, क्योंकि देखो पहले कंपनी जिस चीज़ की वजह से बर्बाद हो रही थी वो यही थी कि ग्रोथ के चक्कर में इन्होंने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट ले लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डेट उठाया बैंक से, और फिर उसमें फंस गए यहाँ पर। ये अभी कंपनी क्या कर रही है, उन्हीं प्रोजेक्ट पे बिड कर रही है जिन भी इनको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि अच्छा मार्जिन मिल रहा हो वहीं पे बिड करो, उसी को एग्जीक्यूट करो और अच्छा खासा पैसा छापो यहाँ पर। और जहाँ तक बात है रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे, प्रॉफिट भी आप देखोगे तो 100 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 280 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 78 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 57 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट्स है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन आने वाले क्वार्टर पर भी नज़र होनी चाहिए। रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमने सुजलॉन को काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन दे दिया है, और यही वजह है कि वो 67 के पी के ऊपर बैठ चुका है ये शेयर। तो अभी आने वाले क्वार्टरों के भी नंबर इससे बेहतर होने चाहिए, अगर कम आए तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग की, तो ये अगेन एक नेगेटिव चीज़ है कि प्रमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग बची नहीं है। 14.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 18.77% की होल्डिंग जो है वो शेयर होल्डिंग मतलब वो गिरवी है। और जनरली ये होता ज़रूर है कि जब भी पैनिक मोड आता है और अगर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के पास नहीं होती, क्योंकि देखो प्रमोटर नहीं बेचते, बड़े बड़े फंड हाउस नहीं बेचते हैं, लेकिन जो पब्लिक वाला पार्ट है ना वो पैनिक में मतलब बिकवाली शुरू कर देता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ ट्रिगर्ड होती है तो ये इस कंपनी के लिए घातक हो सकती है। यहाँ पर 71.78% की होल्डिंग पब्लिक लेकर बैठा, हालांकि उस पब्लिक में भी कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हम अभी देखा हमने कि दिलीप संघवी जो है उनकी भी होल्डिंग इसी के अंडर में आती है। जहाँ तक बात करें एफआईएल्स की, तो 6.81% एफआईएल्स के पास है, 6.90% डीआईएल्स के पास है, जिनमें से अदर डीआईएल्स है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है एक ही क्वार्टर के अंदर, और जब ये अपडेट होगा सितंबर में तो और बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड की तरफ से ऐड करी गई है यहाँ पर। तो भैया म्यूचुअल फंड लगातार बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं सुजलॉन में, और यही वजह भी है कि शेयर में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी हुई है। ओवरऑल सुजलॉन को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स हूँ इस लेवल के ऊपर बाइंग को लेकर। मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ से ये 20-22 के आसपास आता है, वहाँ से अब शुरुआत कर सकते हो ऐड करने की। अगेन मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ शुरुआत, मतलब कि 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 खरीदो, फिर वेट करो, 20% का डिक्लाइन आया थोड़ा सा और ऐड करो, वेट करो, आता है डिक्लाइन तो और ऐड करो। क्योंकि देखो बाजार ऑल टाइम हाई पे बैठा है, और अभी यहाँ से इनके आने वाले क्वार्टर के नंबर्स भी देखने रहेंगे कि किस तरीके से आते हो। देखो उम्मीद तो अच्छे नंबर्स की ही है, लेकिन यही कहूँगा मैं आपसे, थोड़ा सा कॉशियस होना भी ज़रूरी है, खास करके इस लेवल के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि दिलीप संघवी देखो एग्जिट तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कल को कोई न्यूज़ ट्रिगर्ड होती है तो उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर बाज़ार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप भर भर के देखने को मिल जाते हैं, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में कई बार पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।